अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट से ये हमारा जो यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो है ये कंप्लीट देखना ताकि आपको समझ आ सके। तो ये लेक्चर सारा सा कंप्लीट देखना। हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसमें लिख लिया है और उनके बाद हम यहाँ पर आपको एग्जांपल देंगे। सारा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं अगर वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी जो है कोई रेजिस्टेंस है कि मान लीजिए कोई वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उनमें रेजिस्ट आ जाए। ठीक है, ये बात समझना कि वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उनमें रेजिस्ट आ जाए तो कह सकते हैं कि विस्कोसिटी है। वाटर है वो फ्लो कर रहा है, उनमें रेजिस्ट आ जाए तो ये विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी की बात करते हैं कि द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या? द रेजिस्टेंस, उसमें एक रेजिस्ट आ जाए, ठीक है, इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा विस्कोसिटी है। ये बात समझना कि कैसे कि वाटर फ्लो कर रहा है, आपको बता दिया कि उसमें रेजिस्ट आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, विस्कोसिटी है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, समझना कि 4 सेंटीग्रेड पर हमने जो उस वाटर को कूल किया तो उसके मॉलिक्यूल अपने आप में आने लगे। तो उसमें जो विस्कोसिटी होती है उस वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, वो उसमें रेजिस्ट आ जाएगी कि वो ठंडा हो जाएगा। पानी ठंडा हो जाएगा तो वो ज्यादा चल नहीं सकेगा, फ्लो नहीं कर सकेगा, तो उसमें विस्कोसिटी आ जाएगी। विस्कोसिटी ये कॉन्सेप्ट होता है। और उनके बाद अगर हम मान लीजिए कि यहां पर आपको लिख के देते हैं कि अगर एक सिलेंडर है, एक हमारे पास सिलेंडर है, उन सिलेंडर में इतना सारा सा पानी है, इसमें पानी है, हमने क्या किया, इसको कूल किया तो क्या हुआ, अगर कूल किया इसका मॉलिक्यूल अपने आप में आने लगे, बहुत ज्यादा कूल हो गया। तो जब हमने इसको कूल किया तो उसके मॉलिक्यूल अपने आप में आने लगे बहुत ज्यादा उस वाटर का, तो फ्लो नहीं हो सका। तो इसको हम कहते हैं कि विस्कोसिटी है, वो फ्लो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, विस्कोसिटी है। फिर से टेम्परेचर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वो कैसे, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास दूसरा सिलेंडर है, हमारे पास क्या है, दूसरा सिलेंडर है। तो उन पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये दूसरा सिलेंडर है, तो उन पर हम क्या कर रहे हैं कि इतना सा उसमें भी पानी है। फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं, इसका ये मॉलिक्यूल है पानी का, हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट देते हैं। क्या हम उसको देते हैं, हीट देते हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो उसका मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूल अपने आप से दूर होने लगेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब टेम्परेचर पानी को आता है तो उसका मॉलिक्यूल कम हो जाता है क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम हो जाएगी। समझना कि जब हमने इसको हीट दिया तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, हीट ज्यादा की तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यहां पर हमने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया कि क्या हुआ, हमने जो यहां पर इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया विस्कोसिटी का। तो ये हमने इसका एग्जांपल दिया। फिर से हम चलते हैं इसकी दूसरी पॉइंट की तरफ। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये डिनोट किस पे करते हैं, ईटा पर। आपको सवाल आ सकता है एग्जाम में, तो विस्कोसिटी किसको डिनोट करता है, ईटा को करता है, इससे डिनोट होता है ईटा से। यूनिट इसका कौन सा है, ये यूनिट सारा यूनिट हमने लिख लिया है, वो यूनिट आपको बताते हैं और उनके बाद यहां प्रोपोर्शनली लगाइए। और एसआई यूनिट हम पढ़ते हैं इसका, विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट के अलावा इसका और भी यूनिट है जो है सेंटीपोज। इसका कौन सा है,
सेंटीपोज। इसका यूनिट कौन सा हुआ? सेंटीपोज हुआ। ये ऐसा यूनिट ये नहीं है, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और उनके बाद आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी के। हमने ये आपको बता दिया कि हमने यहाँ पर क्या किया, सिलेंडर था, उन सिलेंडर को हमने कूल किया, कूल करने के बाद उसमें आइस बन गई, आइस बन गई थोड़ी सी, तो वो पानी ठंडा हो गया बहुत ज्यादा, तो उसके मॉलिक्यूल अपने आप में आने लगे, कंप्रेस हो गए, तो उसमें क्या हुई? विस्कोसिटी हो गई। क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का फ्लो करें, उनमें रुकावट आ जाए, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। उस लिक्विड के फ्लो है उनमें रुकावट आ जाए, तो वो क्या होती है? विस्कोसिटी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको पहले लेक्चर में हमने बता दिया, तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की लिंक देंगे ताकि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझ सकें। तो ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी के, मैंने आपको बता दिया। और उनके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूलर, क्या? साइज ऑफ मॉलिक्यूल विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? विस्कोसिटी के। ये भी क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विस्कोसिटी के मॉलिक्यूल की साइज, मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, उसकी साइज बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगी? उसमें क्या होगा? विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। साइज ऑफ मॉलिक्यूल की हम ज्यादा करेंगे, उसकी साइज मॉलिक्यूल की, वाटर के मॉलिक्यूल की ज्यादा करेंगे। ये यानी हमने यहाँ पर एग्जांपल किया है कि इसकी जो साइज थी हमने ज्यादा कर ली, कि इसमें क्या हुआ? विस्कोसिटी भी ज्यादा हो गई, ये समझना। और उनके बाद टेम्परेचर इसका क्या है? होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। टेम्परेचर इसमें इनवर्सली, आपको ये भी आपको टेम्परेचर का एग्जांपल दिया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ हमने ये भी एग्जांपल आपको दिया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, हमने विस्कोसिटी का ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा विस्कोसिटी का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।